हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल लेक्चर बाय डॉक्टर एस के में। और आज मैं जिस बीमारी के विषय में बात करना चाहता हूँ, आमतौर पे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शादीशुदा होने के बाद में या शादी से पहले ग्रसित है। और उस बीमारी का नाम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन समझते हैं। प्री शब्द जहाँ पे लग जाता है, प्री शब्द लगने से ही पता चल जाता है कि मेच्योरिटी से पहले ही वो चीज़ या तो समाप्त हो रही है, या तो बह जा रही है, या तो खराब हो जा रही है। और इजैकुलेशन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सीमेन डिस्चार्ज से है। मतलब आपका जो सीमन होता है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है, किससे? मेच्योर होने से पहले, समय से पहले। तो अब हम इसको सिंपल भाषा में समझेंगे कि क्या होता है। एक मनुष्य यदि किसी औरत के साथ में संभोग करता है और संभोग करने के दौरान में वह यदि वह उत्तेजना आने से पहले ही, समय आने से पहले ही उत्तेजना पूर्ण हो जाता है, तो उसी को हम स्खलित हो जाता है, या स्खलित हो जाता है, या सीमन उसका निकल जाता है। और कार्यपूर्ण जो है, जो फीमेल लेडीज हमारी है, वो कामोत्तना तक नहीं पहुंच पाती है। और उससे पहले ही क्या होता है, सीमन स्खलित हो जाता है मनुष्य का। तो इसी को हम बोल देते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। मतलब आपको जब आप उत्तेजना पूर्ण हुए और उस समय क्या हुआ कि उससे पहले ही क्या हुआ कि आप स्खलित हो गए, यदि आपका सीमन निकल गया, तो आपको इस बीमारी को बोलते हैं कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन। ये समय 2-3 मिनट से पहले का रहा, कम रहा, तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग सेक्स, तो क्या हुआ कि आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी से ग्रसित हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आमतौर कोई ना कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद में इस बीमारी से ग्रसित है, और घर में झगड़ा और लड़ाई, और पार्टनर जो है खुश नहीं रहता, ये समस्याएं बनी रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसके कुछ कारण हैं। काउजेस क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो पहला मैं कारण का बात करूं, तो काउजेस में आप सोचिए कि सेरोटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन से होता है, जिसका इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। मतलब खुश रखने के लिए, मूड बनाने के लिए, भूख लगने के लिए, ठीक है, इन चीजों के लिए क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। उसका लेवल जब हमारे माइंड में कम हो जाता है, ब्रेन में कम होने की वजह से क्या होता है कि वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो मैसेज बॉडी तक पहुंचाए जाते हैं, वो सही से मैसेज ना आने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का जितना भी मैसेंजर है, वो डिस्टर्ब, केमिकल मैसेंजर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मूड खराब हो जाता है। हम हैप्पी नहीं रह पाते, हम क्या डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, अवसाद की तरफ चले जाते हैं, और गलत गलत संभावना, नेगेटिविटी भी माइंड में आ जाती है। तो सेरोटोनिन का लेवल कम होना सबसे पहली बात हो गई। दूसरा चीज क्या हो गया कि पेनिस सेंसिटिविटी, यदि लिंग की सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या हो गया कि वो घर्षण की वजह से स्खलन जल्दी हो जाता है, सीमेन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब तीसरी बात हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का नाम आपने सुना होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो उत्तेजनात्मक एवं शक्तिपूर्ण क्षमता बनाए रखने के लिए माना जाता है उसे। क्योंकि यदि पौरुष शक्ति यदि व्यक्ति के अंदर है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल यदि फिट रहता है, तो उसी के व्यक्ति के अंदर जो है पौरुष शक्ति ज्यादा क्षमता पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, यदि ये तीनों में कमी आ गई, मान लीजिए पेनिस सेंसिटिविटी बढ़ गया, और क्या आपका सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, और आपका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रसित हो जाएंगे। अब तो हमारी ये हो गए बायोलॉजिकल कारण, हम सोच सकते हैं, मगर अब हम साइकोलॉजिकल रीजन को हम पता करेंगे। साइकोलॉजिकल रीजन मतलब मानसिक तनाव। तो अब परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है पहले फीमेल के पास जाता है, पार्टनरशिप के पास जाता है, अपने फीमेल पार्टनर के पास जाता है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी करने की सोचता है, तो उसके अंदर एक एंजाइटी होती है, एक घबराहट होती है कि पता नहीं मैं सही से कर पाऊंगा, या उसको मैं संतुष्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये भय उसके अंदर बना रहता है, और कहीं ना कहीं इस भय से चिंतित होकर क्या होता है, वो जल्दी स्खलित हो जाता है। तो ये भी डर भी जो हो गया, एंजाइटी घबराहट भी हो गई, क्या हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। अब हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस में हम आजकल बहुत ही परेशान रहते हैं, नवयुवक जॉब के चक्कर में, ठीक है, वर्क के चक्कर में, या हमारी कमाई कम हो रही है, इससे परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा मानसिक तनाव उसको और आता है। तो ये जितना स्ट्रेस हम लेते हैं, वो उसका कहीं ना कहीं हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी पे असर पड़ता है, और हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी से ग्रसित तो होना पड़ता है। तो अब हम तीसरे कारण की बात करें, डिप्रेशन। डिप्रेशन तो अवसाद, चिंतित होना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचना, निगेटिविटी माइंड के अंदर इतनी भर लेना कि हम ये कर नहीं पाएंगे, कैसे होगा, कहाँ से क्या होगा। तो वो भी एक कारण बनता है किसका, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। ये अब साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण हमने समझे। अब हम कुछ 3 दवाओं के बारे में पता करेंगे जो इस चीज को मेंटेन करती हैं, और
आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की क्षमता जो बीमारी को है कम करती हैं और आपको एक नई ताजगी देती हैं। तो हम पहली टैबलेट का नाम लेंगे, जिसको हम फार्मूले से अब देखें, इसका फार्मूला यदि होगा तो टैबलेट का नाम है क्लोनिल। ये 25 मिलीग्राम में आती है, क्लोनिल जो है 25 मिलीग्राम में आती है। और इसका जो फार्मूला होता है, इसके अंदर होता क्या है, क्लोमिप्रामिन होता है, क्लोमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। क्लोमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और ये क्या करता है कि ये 25 mg में होता है, इसका केमिकल नेम है और ये इसका ब्रांड नेम है, क्लोनिल 25 mg नाम से आता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये SSRI, इस शब्द का आपने कहीं पढ़ा होगा तो मतलब समझते होंगे। इसका मतलब होता है डिप्रेशन की मेडिसिन है। और ये क्या करती है कि ये सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर मेडिसिन है। सेरोटोनिन रिप्टेक मेडिसिन, और ये क्या करती है कि हमारे बॉडी में जो है, हमारे जो बॉडी में क्या पाया जा रहा है, एक केमिकल पाया जा रहा है, केमिकल मैसेज ठीक होगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो इसकी 25 mg की गोली को पर डे दे सकते हैं, पर डे, मतलब एक ही बार ले सकते हैं 25 मिलीग्राम की गोली को। अब हम बात करेंगे, आपने सुना होगा कि पैक्सीडेप सीआर 25 mg, पैक्सीडेप सीआर पैक्सीडेप सीआर 25 मिलीग्राम की जो है टेबलेट आती है। अब इसमें जो है केमिकल नेम इसका क्या होता है, केमिकल नेम की बात करें तो पैक्सीडिप में पैक्सीडिप जो है पैरबॉक्सिटीन पैरबॉक्सिटीन प्रोलॉन्ज्ड, ठीक है, प्रोलॉन्ज रिलीज टैबलेट है ये कितने 25 mg की आती है। तो अब पैक्सीडेप सीआर 25 mg जो हो गई, तो इसमें पैरबॉक्सिटीन और लॉन लीज 25 mg मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन को हम, ये भी जो है सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर मेडिसिन है। ये भी क्या है, SSRI, मतलब सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर मेडिसिन है, जो क्या करती है, एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है। और ये वर्क करती है किस चीज का, लेवल, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा करके। अब देखिए सेरोटोनिन का लेवल बढ़े घट जाएगा तो क्या होगा कि आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसी को हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। मगर उसका जब हम लेवल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो फिर हैप्पी हो जाएगा ना, तो उसके लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, किसके, सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन का लेवल को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि इसका जो है कहीं ना कहीं यूज हमारे प्रीमेच्योर एजुकेशन पे आता है। और अच्छी गोली है जो 25 mg की पर डे, इसका भी डोज 25 mg है, तो 25 mg इसको पर डे दिया जाएगा। मगर ये ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड मतलब है कि जब आपको उससे करना हो उसके 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले आप ले लीजिए, और उसके बाद में जो है आप प्री मेच्योर इजैकुलेशन से बच जाएंगे, क्योंकि ऑन डिमांड है, जब आपकी आवश्यकता पड़े तब ले सकते हैं आप, और बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं जो तीसरी मेडिसिन के विषय में बात करूंगा, उसके विषय में बात करने जा रहा हूँ। तीसरी जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और खासकर प्री मेच्योर इजैकुलेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होने मेडिसिन है, जिसको हम बोलते हैं, टेबलेट का नाम है डूरा लास्ट। 30 mg में आती है और 60 mg में भी आती है। डूरा लास्ट 30 mg में भी आती है और 60 mg में भी आती है। और ये जो मेडिसिन हमारी है, इसमें जो है केमिकल नेम इसका है डूरा ड्यूरापोक्सिन। दो हाइड्रोड होता है, दो प्रोपोक्सिन होता है,
डुप्रोक्सटिन हाइड्रोक्लोराइड होता है इसमें, और ये 30 mg और 60 mg में आती है। डुप्रोक्सटिन होता है जो 30 mg और 60 mg में इसकी टेबलेट आती है। इसका भी काम SSRI, ठीक है, ये भी एंटी डिप्रेशन दवा है, और इसका मतलब होता है सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर मेडिसिन है, जो क्या कर देती है कि सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करके क्या करती है, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करती है, इजैकुलेशन को रोकती है और इम्प्रूवमेंट करती है। तो इजैकुलेशन का मतलब आप समझे होंगे कि हमने क्या बताया, और इसका जो है ऑन डिमांड टैबलेट होती है, 30 mg आप जो है पर डे ले सकते हैं, और बिफोर सेक्स करीब 1 घंटे पहले इसको या 1.5 घंटे पहले ले सकते हैं। 1 आवर ऑन डिमांड टैबलेट है, बहुत अच्छा काम करती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये दवाएं इतनी बढ़िया प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आप कहीं भी जाएंगे, सेक्सोलॉजिस्ट हो या कोई भी हो, आपको यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा और आपको साइकोलॉजिकली ट्रीट करेगा। साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर्स तुम्हारे माइंड में है, उनको क्या करेगा, उनको इम्प्रूवमेंट कराएगा और आपको हील करेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आगे में मैं मिलूंगा नई बीमारी के साथ में। धन्यवाद।